इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, तो वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मोदी जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, इतनी भी अपनी असलियत मत दिखाइए। प्रधानमंत्री का दिन प्रतिदिन जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है वैसे भाषा में भारी गिरावट आ रही है। शर्म आनी चाहिए इस देश के प्रधानमंत्री को कि उन्होंने ऐसे शब्द का सार्वजनिक जीवन में प्रयोग किया। तुरंत इलाज कराएं, उनको इलाज की आवश्यकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिसबा खान और आप देख रहे हैं खबर मंत्रा। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण की वोटिंग शनिवार को संपन्न हो गई। वहीं सातवें और आखिरी चरण की वोटिंग 1 जून को होगी। लेकिन इससे पहले छठे चरण के मतदान के बीच देश के प्रधानमंत्री ने बिहार में दिए गए अपने एक भाषण में विपक्ष के लिए मुजरा शब्द का इस्तेमाल कर दिया दोस्तों, जिससे अब हंगामा हो गया है। सियासी संग्राम छिड़ चुका है। पीएम के इस बयान को लेकर तमाम विपक्षी दल उन पर हमलावर हैं। कांग्रेस ने कहा कि अमित शाह और जेपी नड्डा को उनका इलाज कराना चाहिए। पहले आप सुनिए कि प्रधानमंत्री ने बिहार में क्या कहा। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मैं एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण के साथ डट करके खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा, जब तक जान है लड़ता रहूंगा। दरअसल दोस्तों, पटना में एक चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी गठबंधन इंडिया पर हमला बोलते हुए उन पर मुस्लिम वोट बैंक के लिए गुलामी और मुजरा करने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री के मुजरा वाले बयान को लेकर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। देखिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री की टिप्पणी पर क्या कहा। मोदी जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, इतनी भी अपनी असलियत मत दिखाइए। ऐसे ऐसे शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए विपक्ष के नेताओं के लिए जो इस देश के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने नहीं इस्तेमाल किए होंगे। क्या मोदी जी की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो पद की गरिमा रखे, पद की मर्यादा रखे? आज जिस तरह से वो बोल रहे हैं, अफसोस की बात यह है बहनों और भाइयों कि इनकी असलियत दिखाई देने लगी है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी प्रधानमंत्री द्वारा मुजरा शब्द का प्रयोग करने पर उन्हें घेरा है। देखिए उन्होंने क्या कहा। आपके मुंह से ये शब्द सुनकर एक औरत होने के नाते मैं आहत हूं, लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री चुनावी रैली में मुजरा शब्द का प्रयोग कर रहा है। आप सोच सकते हैं कि राजनीतिक पतन उनका किस कदर हो चुका है, किस कदर वो बौखला गए, किस कदर वो डर गए, और किस मतलब मर्यादा की कोई तो सीमा रहने दीजिएगा। मोदी जी, शर्म आनी चाहिए इस देश के प्रधानमंत्री को कि उन्होंने ऐसे शब्द का सार्वजनिक जीवन में प्रयोग किया। ये कितनी गंदी, कितनी घिनौनी हरकत है। एक औरत होने के नाते मैं बहुत आहत हूं और मुझे लगता है इस देश की हर औरत आहत होगी। ये क्या शब्द का प्रयोग है? ये सार्वजनिक जीवन में शब्दों का प्रयोग है। प्रधानमंत्री की टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने क्या कहा, वो आप सुनिए। आज प्रधानमंत्री ने फिर से उनकी जुबान फिसली या क्या कहें अब समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उनकी शायद आदत नहीं है धूप में जाकर प्रचार करने की। जिन शब्दों का वो इस्तेमाल करते हैं, मुजरा करेगी कांग्रेस पार्टी, इस तरह के शब्द प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए व्यक्ति को बिल्कुल शोभा नहीं देते। प्रधानमंत्री को मुझे लगता है अब आराम की ज़रूरत है, और मैं अमित शाह जी और नड्डा जी दोनों से आग्रह करूँगा, अगर आपकी थोड़ी सी भी वो सुनते हों तो उनका तुरंत इलाज कराएं, उनको इलाज की आवश्यकता है। अब दोस्तों, आप तेजस्वी यादव का ये बयान सुनिए। प्रधानमंत्री का दिन प्रतिदिन जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है वैसे भाषा में भारी गिरावट आ रही है, और ऐसी भाषा वो बोल रहे हैं जिससे उनके समर्थकों को भी अच्छा नहीं लग रहा। विरोधी तो छोड़ो, प्रधानमंत्री के जो समर्थक हैं उनको भी उनकी भाषा पसंद नहीं आ रही। ये बिहार है, लोकतंत्र की जननी है, इनको काम की बात करनी चाहिए। और प्रधानमंत्री को है लेकिन संविधान का बेसिक ज्ञान भी नहीं है। वहीं समाचार एजेंसी पीटीआई से मनोज झा ने जो कहा, वो सुनिए। मुझे चिंता ये नहीं कि वो क्या कह रहे हैं, मुझे अब उनकी चिंता हो रही है। कल तक उनसे असहमति होती थी, अब उनकी चिंता हो रही है।
मोदी जी माफ कीजिएगा, इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। इतिहास कतई आपको माफ नहीं करेगा, क्योंकि इतिहास ने जवाहरलाल नेहरू से लेकर के मनमोहन सिंह वाया अटल जी, इंदिरा जी, कई प्रधानमंत्री देखे, सहमति असहमति अपनी जगह, लेकिन इस प्रकार की जुबान का इस्तेमाल नहीं हुआ। आपने लोकतंत्र को, लोकतंत्र के विमर्श को तार तार करके रख दिया है। दोस्तों, प्रधानमंत्री के पद की कुछ गरिमा होती है। प्रधानमंत्री किसी एक धर्म या जाति विशेष का प्रधानमंत्री नहीं, बल्कि देश के हर नागरिक का प्रधानमंत्री होता है। वो विपक्ष का भी प्रधानमंत्री होता है। ऐसे में दोस्तों, प्रधानमंत्री द्वारा विपक्ष के लिए मुजरा जैसा शब्द का इस्तेमाल पर सवाल उठने तो लाजमी है। विपक्ष का प्रधानमंत्री पर जुबानी हमला भी लाजमी है। आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं दोस्तों? प्रधानमंत्री द्वारा मुजरा जैसे शब्द के इस्तेमाल पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो जरूर कर लीजिए। नमस्कार।